मुझे ये मैं आपको एक दो तीन चीजें बताने लगा डॉक्टर साहब। प्लीज प्लीज श्योर। आपने कहा कि कानून साजी पड़ी थी वगैरह वगैरह। अगले 2 हफ्ते में 2-3 बड़े अहम फैसले होने तकरीबन उनके ऊपर वर्किंग शुरू होगी। एक तो लंदन से मियां साहब की वापसी जी, ये कह रहे हैं कि अगले 10 से 14 दिन के अंदर हो जाएगा। दूसरा, पंजाब हुकूमत की तब्दीली। मसला यह है कि जो हैं वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते, को रोले हैं उनके अपने। मियां साहब भी आ गए, आपको पता ना, मियां साहब मीटिंग छोड़ के चले गए, आपस में झगड़ा हो गया, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ ट्वीटें हो रही हैं। सो हमजा शहबाज ड्रामा टोपी ड्रामा। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगले चंद दिनों में फैसले क्या, उनका क्या ख्याल है कि क्या हो सकता। सो दूसरा ये कि पंजाब हुकूमत जाएगी। तीसरा, मुझे पता नहीं है, पता होता भी तो आपको बताता नहीं, समझते तुसी गए हो। सो मसला यह है कि ये 2-3 बड़े फैसले होने हैं जिसमें ये एक फ्यूचर का जो पॉलिटिकल सिनारियो बन रहा ना, वो इन लाइंस पे बनेगा। अभी आपका कंफर्ट जोन है पंजाब, जो आप कहते हैं 27 किलोमीटर से ज्यादा किसी की हुकूमत नहीं है, वो उसको भी दिस इज प्लानिंग। आप भी प्लानिंग कर रहे हैं, ज़रा वो अपनी प्लानिंग लेकर बैठे होंगे और प्लानिंग कर रहे हैं। ये 2-3 चीजें हैं जो होने जा रही हैं अगले 10 से 14 दिनों में, जिसके फैसले हो चुके हैं और होने हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन। यू वांट माय कमेंट्स ऑन इट? यस प्लीज। जी, मैं पहले से शुरू करता हूं। नवाज की वापसी, नवाज वापस नहीं आएगा, इसलिए कि उसको मालूम है कि जो वो सजा सस्पेंड हुई है, जो ही वो वापस आएगा, पाकिस्तान में कानून में लिखा हुआ है कि उसको फौरी तौर पे सरेंडर करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के सामने नहीं सरेंडर कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं सरेंडर कर सकता, पुलिस के सामने। जिस कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है वहां जाके उसको सरेंडर करना है। दिस इज नंबर 1। इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता जो था, पहले मैंने कहा प्लान में, वो उनका नाकामी उनको हो चुकी है। अब आ जाइए कि पंजाब के अंदर जो तब्दीली है वो उसको वो सबोटाज कर सकते हैं। नंबर्स के अलावा क्या करेंगे वो? असेंबली के अंदर धमाल डालेंगे। पुलिस तो वो बुला चुके थे पहले ही। एक गैर कानूनी और गैर आईनी तरीका उन्होंने कागज जेब से निकाल के डिप्टी स्पीकर ने इख्तियार कर लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उसको कूड़ेदान में फेंक दिया तारीख के। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है जो सामने वो कर सकें। क्या इतनी सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में जिससे कोई तब्दीली आ जाएगी, कोई उनको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी? पंजाब में क्या, कराची में आपने नहीं देखा क्या तूफान आया हुआ है? जो वहां से 70-70 हजार से जीतने वाले थे वो 2-3 पे गिर गए। 2 तीसरा, मैं रूल आउट करता हूं इसको भी। तीसरा, आपने कहा कि बड़े फैसले, उसके लिए आपने क्या कहा? 9 हफ्ते रह गए। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कहा मुझे पता भी होगा तो आपको नहीं बताऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा तीसरे बारे में। हाँ, ये मेरे पे मत डाल में आके बांधना जी। नहीं, और कितना बंद कराओगे? हफ्ते गिने थे, मुझे नहीं, मैंने कुछ नहीं गिना सर। I couldn't hear you, seriously. Doesn't matter. Let's let that one go. लेकिन मसला यह कि चंद अहम तरीन, लेकिन उसमें इमरान खान साहब की नाअहली का जिक्र भी चल रहा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक, उधर इरादा यह है, हुकूमत जो सोच रही है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। देखिए, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, और वो किसी का शेर है, उसमें पहाड़िया किसी ने तब्दीली थोड़ी सी की हुई है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। जो असल इशू है वो 3 है। नाअहली के लिए एक कोर्ट का डिक्लेरेशन चाहिए, नंबर 1। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। नाअहली जहां से भी ट्रिगर होती है उसका आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना होता है, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जो नाअहली के लिए बड़े संगीन इल्जामात होते हैं जिनको साबित करना पड़ता है, और वो जो बड़े संगीन इल्जामात हैं वो किसी जगह भी मौजूद नहीं है। जो तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मुझे बताइए कि क्या कभी इससे पहले किसी तहरीक को, मैं सियासी जमात की नहीं बात, सियासी जमात डिफंक्ट करार दी गई थी, वो भी मसलन NAP थी, वो ANP बन के आ गई, तो आज भी वो चल रही है। जिस सतह पे थी उस सतह पे आगे या पीछे, इस पे बहस हो सकती है। इसके अलावा भी सियासी जमातें दुनिया में जहां जहां लोगों को एलिमिनेट करके, जो मारने वाले थे उनको कोई नहीं जानता। अदनान मेंदरेस का नाम मैं भी जानता हूं, वो मेरे मुल्क का नहीं था, आप भी जानते हैं। बच्चा बच्चा जानता है। भगत सिंह को बच्चा बच्चा जानता है। भुट्टो को बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए कि जो अदालती कत्ल होते हैं, खा वो किसी नौयत का भी हो, उनको लोग कबूल नहीं करते। तारीख से भरी पड़ी है, हमारे लिए सबक है। हम क्यों सोचें कि ऐसा हो जाएगा जी? ऐसा क्या, ये कोई सरजमीन बेआइन है?
इसमें एक आईन है, इसके अंदर एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, कितनी एक कोई डंडी गवर्नमेंट मार सकती है, उसमें उसकी एक लिमिट है। और गवर्नमेंट डंडी मारना अगर इजाजत दें, नफरत में इजाफा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये बात बता दूं आपको, सिंध हाईकोर्ट एआरवाई खोलने के 3 हुक्म दे चुकी है और एआरवाई अभी भी बंद है। मेरा खबरनामा खत्म हुआ, आप अपना जारी रखिए सर। देखिए, 2 चीजें मैं इस पे कहना चाहता हूं। एक तो ये है कि फौरी तौर पे जिस कोर्ट का भी फैसला हो, ये असली कंटेंट होती है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी सिलसिले को जो अदालत के अंदर है, अगर कोई हुक्म नहीं मानता, हुक्म अदूली करता है और मुसलसल करता है, तो ये परपेचुअल तौहीन अदालत है। इस पे जानना चाहिए तौहीन अदालत का। हर गुजरते दिन के साथ अगर मुझसे कोई एडवाइस लेता तो मैं उसको कहता कि हर गुजरते दिन के साथ एक तौहीन अदालत की दरखास्त कि आज फिर तौहीन अदालत होगी, इसलिए कि नया कॉज ऑफ एक्शन है, परपेचुएट हो रहा है जुर्म तौहीन अदालत का। और ये आइन के आर्टिकल 204 के नीचे आते हैं। यहां जिस अदालत की बात की जा रही थी, इलेक्शन कमीशन को अदालत बना के कि वो तौहीन अदालत कर सके, तो 204 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन, मैं एक जुमला नहीं कहना चाहता था, आपने कहलवा दिया। मिसाल के तौर पर उनका जो तौहीन अदालत नोटिस है, तौहीन अदालत का कानून पढ़े बगैर नोटिस जारी हुआ है। तौहीन अदालत का जो ऑर्डिनेंस है जनरल मुशर्रफ साहब के दौर का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ किसी अदालत ने बैठना है तो अदालत बैठेगी और फिर उसी अदालत में से जो बकिया जज होंगे वो उसके खिलाफ अपील सुनेंगे। यहां तो पूरे इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है एक नोटिस, वो बन गए कंप्लेनेंट। जो नोटिस जारी करने वाला है, दरखास्त दी जा सकती है। मैं इन पर जरा करना चाहता हूं जी, इनको कहें जरा नीचे आए। जो कंप्लेंट फाइल हो गई ना जी, क्रिमिनल ट्रायल होना है ना किसी के खिलाफ, ऐसा थोड़ा ही होना है। वो सिर्फ एक सूरत है, 227 ताजीरात पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट खड़े होकर अदालत के अंदर कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए समरी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। बाकी किसी जगह पे भी जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसको जंप नहीं किया जा सकता और उसको सरकमवेंट भी नहीं किया जा सकता। हाँ, मुझे आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझ आ रही है कि आप इस केस को लड़ेंगे कैसे। खान साहब पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, आज मुझे किसी ने कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का केस बनता है डॉक्टर साहब? देखिए, ज्यादा से ज्यादा जो आप कह सकते हैं ना, फेयर कमेंट में आता है या नहीं आता है, ये सवाल है। ये कमेंट है ना, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे देहाती रिवाज में, शहरों के अंदर भी क्या कहते हैं, लोग कहते हैं सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं देख लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके सारे मतलब निकलते हैं। और फिर जिस मुल्क के अंदर लोगों ने क्या क्या नहीं कहा हुआ, वहां कोई दहशतगर्दी कभी नहीं लगी। वो कुछ कहा हुआ है जो यहां क्या नहीं कहा जा सकता, वो किसी जगह भी नहीं कहा जा सकता, और उसके सारे क्लिप्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस मुल्क में मसला ये ना, कौन है वो कब माइंड कर के लिए। डॉक्टर साहब, मसला ये ना, इस मुल्क में कौन है और कब माइंड करता है, असल केस तो उस बात पे बनता है ना। देखिए, ये तो फिर लोग पहाड़ों पे जीना चाहते हैं ना। साईं अना के पहाड़ पे चढ़ना तो इजी होता है, लेकिन उतरते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहाड़ से उतरने के लिए बाकायदा एक लाठी का सहारा चाहिए होता है, एक अलग किस्म के जूते चाहिए होते हैं, देख देख के कदम, जो जाते हुए पत्थर आपकी उंगलियां बर्दाश्त कर गया, जरूरी नहीं पूरी एड़ी का वजन वो बर्दाश्त करेगा वापसी के ऊपर। तो इसलिए इस मुल्क को तजर्बागाह मजीद ना बनाए। हमारे लिए मेरे ख्याल में 1971 वाला जो दिसंबर का तजर्बा था बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और जो इंडियन इन्वेजन के नतीजे में जो कुछ हुआ, हमारी अपनी गलतियों के नतीजे में, जो मुशीर काज़मी ने कहा था, कुछ हमारी सियासत की मजबूरियां, कुछ तुम्हारी सियासत की मजबूरियां, हमने रोके मोहब्बत के खुद रास्ते, इस तरह हम में बढ़ती गई दूरियां, खोल तो दूं मैं राज़े मोहब्बत मगर हम अपनी तेरी रुसवाइयां और अपनी रुसवाइयां भी गवारा नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि सबक सीखने का टाइम है। और जिसे आपने कहा ना, आपका खबरनामा खत्म हुआ, तो वो 1980 और 90 वाला भी खबरनामा खत्म हुआ। ठीक, आज फवाद चौधरी साहब ने जरा सूबाई हुकूमतों के बारे में एक ट्वीट किया है। आई एम श्योर आपकी नजर से ये ट्वीट गुजरा होगा। वो कहते हैं कि अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाजे कर दूं, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाकयात हों या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे। ये क्या चौधरी परवेज इलाही साहब को कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब? देखिए, मैंने ट्वीट तो फ्रैंकली फवाद की नहीं देखी, लेकिन ये बात मैं कोर कमेटी में मैंने कही सबसे ज्यादा जोर दे के,
लीडरशिप की मीटिंग में कही, लीगल कमेटी में कही। देखिए, जो लोगों के आदर्श होते हैं उनके ऊपर बैठ के और उनकी रथ पे सवार होकर जब आदमी इक़्तिदार में आता है तो आदर्श उनका पास रखना, उनका पालन करना, ये पहली जिम्मेदारी है। हमारे वर्कर्स के साथ जो 25 मई को हुआ, और जो करने वाले हैं वो कहते हैं हम अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे, तो जाहिर है फिर ऐसी आवाजें तो उठेंगी। ये किसी एक की आवाज नहीं है। मैंने 25 की कार्रवाई तो पंजाब में ही हुई थी ना सर? पूछा, मेरी यही पंजाब की नहीं, पंजाब में नहीं हुई ना, सिर्फ केपी में, पंजाब में सिर्फ नहीं हुई। हुकूमत तो पंजाब में नहीं बनी है ना। देखिए, सुनिए ना, केपी के रास्ते बंद किए गए ना कि नहीं किए गए? केपी के लोग गिरफ्तार किए गए ना। केपी के चीफ मिनिस्टर पे यहाँ पे पर्चा हुआ, केपी हुकूमत ने तो नहीं किया ना। के चीफ मिनिस्टर पे यहाँ पे पर्चा हुआ ना। तो तुसी कह रहे हो नूआ तीन सुना रहे हो, नू और फिर मन्ना भी नहीं चाहते ना, तो सारे मन्ने भी ना जी। अच्छा, मैं मन्ने ना नहीं, मैं कह देता हूं जो आप पूछ रहे हैं, मैं कह देता हूं। काशिफ कहूं? कह रहे, मेरा ख्याल यह है कि जो पर्चा इमरान खान साहब के हवाले से होने से पहले, जिसके लिए मैंने कहा था लड़के आज का नारा लगाते हैं कि शहबाज गिल बहाना है, इमरान खान निशाना है, वो पर्चा जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर दफा 196 है, ये गूगल करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, फवाद अगर ये कहना चाह रहे हैं कानूनी बात तो फिर इधर इशारा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि ये जराइम जो है इनमें पर्चा करने के लिए या फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन होगी और या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परमिशन या कंप्लेंट होगी। इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट कोई नहीं है। आइन के आर्टिकल 1(2) स्मॉल b में लिखा हुआ है इस्लामाबाद इज अ टेरिटरी। 1 में लिखा हुआ है देयर आर 4 प्रोविंसेस, 5वां सूबा नहीं है। नोटिफिकेशन के जरिए से आइन अमेंड नहीं हो सकता, SRO के जरिए से आइन में तब्दीली नहीं हो सकती, 238 239 में जाना पड़ेगा। इसलिए वो जो पर्चा है उसकी कानूनी बुनियाद ही नहीं है सिरे से, जो शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज हुआ है। वो एक गवर्नमेंट ने कहा कि पता नहीं कोई ऑफिसर है जिसने वो पर्चा दर्ज हो गया सर। अब लेकिन मेरा वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब। वो करती है। मेरा आपसे फिर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह।